सुप्रभात बच्चों। कक्षा 1 हिंदी में आप सभी का स्वागत है। बच्चों, कल हम कर रहे थे हमारी हिंदी व्याकरण दीपिका का पाठ 8। बच्चों, पाठ 8 है वचन। पाठ 8 वचन। बच्चों, वचन हमने पढ़ा था और कुछ उदाहरणों के साथ इसे हमने समझा था। मुझे उम्मीद है आप सभी को समझ में आ गया होगा। तो बच्चों, चलिए इन्हीं उदाहरणों को हम यहाँ लिखते हैं और एक बार इसे दोहराते हैं, फिर आगे का अभ्यास करेंगे। तो बच्चों, हमने पढ़ा था वचन। वचन का मतलब है एक या अनेक। एक या अनेक। यहाँ पे है अनेक। बच्चों, एक का मतलब, जैसा कि मैंने कल आपको बताया, एक का मतलब होता है कोई भी वस्तु एक। अनेक का मतलब एक से अधिक। एक को हम एक वचन कहते हैं और अनेक को हम बहुवचन कहते हैं। तो बच्चों, यहाँ पे आप देख सकते हैं वचन। वचन का मतलब होता है संख्या। वचन को हम नंबर्स कहते हैं, इंग्लिश में हम इसे नंबर्स कहते हैं। तो बच्चों, वह शब्द जिससे हमें किसी संज्ञा शब्द की संख्या पता चलती है। जब हम वचन कहते हैं तो हम वचन में किसी भी शब्द को पढ़ते हैं तो उसके एक या अनेक होने का पता चलता है। या तो वो एक होती है या एक से अधिक होती है। कोई भी चीज़ एक होती है तो हम उसे एक कहते हैं, कोई भी चीज़ एक से अधिक होती है तो हम उसे अनेक कहते हैं। तो यहाँ पे बच्चों हम वचन के दो रूपों को देख रहे हैं, मतलब दो भेद को देख रहे हैं, एक और अनेक। वचन के दो भेद होते हैं, एक को हम एक कहते हैं, दूसरे को अनेक कहते हैं। कोई भी वस्तु एक होती है तो हम उसे एक वचन कहते हैं। आप देख सकते हैं, इसे हम एक वचन कहते हैं। वचन, वचन। एक वचन का अर्थ है कोई भी वस्तु एक, और अनेक, अनेक का मतलब होता है कई। देखा, एक यानी एक वचन, अनेक यानी बहुवचन। तो यहाँ पे दो तरह के वचन हैं, दो प्रकार के वचन हैं, या वचन के दो भेद होते हैं। यानी एक वचन, दूसरा बहुवचन। एक वचन, बहुवचन। एक मतलब कोई भी वस्तु एक, और बहुवचन मतलब कोई भी वस्तु एक से अधिक। तो बच्चों, यहाँ पे आप मैंने आपको कल भी समझाया, जब कोई भी चीज़ एक होती है तो हम उसे एक वचन कहते हैं, कोई भी चीज़ एक से अधिक होती है तो हम उसे बहुवचन कहते हैं। तो यहाँ पे कुछ उदाहरण हमने देखा और जाना कि जब हमें किसी शब्द का एक से बहुवचन बनाना होता है बच्चों, तो हम उन्हें वहाँ पे कुछ चीज़ों का ध्यान देते हैं। जैसे कि बच्चों, अगर हमें दिए गए शब्द के आखिर में आ की मात्रा दिखाई देती है तो हम उसे एक ही मात्रा में बदल के उसका बहुवचन बनाते हैं। जैसे कि यहाँ पे कुछ उदाहरण है बच्चों। यहाँ पे है लड़का, लड़का, लड़का। उसके बाद है केला, उसके बाद है करेला। आप देख सकते हो इन सभी में आखिर में आ की मात्रा है। तो जब हम इनका बहुवचन बनाएंगे तो इनमें आ की मात्रा को एक ही मात्रा में बदल देंगे और इनका बहुवचन रूप बन जाएगा। तो ये हो जाएगा लड़के, ल पर एक की मात्रा के। केला हो जाएगा के, ल पर एक की मात्रा ले, केले। करेला हो जाएगा क, र पर एक की मात्रा रे, ल पर एक की मात्रा ले, करेले। तो ये हो जाएगा लड़का, लड़के, केला, केले, करेला, करेले। अब बच्चों, इसी तरह से अगर हमको कोई भी शब्द में बड़ी की मात्रा दिखाई देती है, जो कल हमने समझा था, जैसे कि आप जानते हो यहाँ पे हम घड़ी, घड़ी, घ पर बड़ी की मात्रा ड़ी, घड़ी, घड़ी शब्द देखते हैं, घड़ी पे बड़ी की मात्रा है। वहीं पे हम चूड़ी, च पे बड़े की मात्रा चू, ड़ पर बड़ी की मात्रा ड़ी, चूड़ी, चूड़ी शब्द देखते हैं। इनमें बड़ी की मात्रा, आखिरी शब्द बड़ी की मात्रा वाला है। तो जब हम बड़ी की मात्रा वाले शब्दों को बहुवचन में बदलते हैं तो बड़ी की मात्रा छोटी की मात्रा बन जाती है। उसके बाद हम या लगाते हैं। तो समझने की बात यह है बच्चों कि किसी भी शब्द में अगर आखिर में बड़ी की मात्रा है तो उसके साथ हम या लगाते हैं, और जब हम किसी भी शब्द में या आखिर में होता है तो उसके पहले वाली मात्रा छोटी की मात्रा हो जाती है। तो हमें जब घड़ी को हम घड़ियाँ बनाएंगे तो हो जाएगा घ, र पे छोटी की मात्रा, य पे आ की मात्रा, चंद्र बिंदु, ये हो जाएगा घड़ियाँ। तो हो जाएगा चूड़ी, च पे बड़े की मात्रा चू, ड़ पर छोटी की मात्रा ड़ी, या, चूड़ियाँ। इसी तरह से बच्चों हम बाकी के शब्दों में भी यही नियम अपनाएंगे
और दिए गए शब्दों को एक वचन से बहुवचन बनाएंगे। तो बच्चों ये हमने कल भी समझा था, इसके पहले वाले वीडियो में भी हमने थोड़ा सा वचन पढ़ा था और मुझे उम्मीद है कि आप सभी को समझ में आ गया होगा। तो सब अपने बुक में देखो, एक बार मैं इन सभी उदाहरणों को पढ़ती हूँ, आप भी मेरे साथ पढ़ो और दोहरा करके फिर हम आगे का अभ्यास करेंगे। तो बच्चों, लड़का लड़के, तोता तोते, घड़ा घड़े, बस्ता बस्ते, झंडा झंडे, कुत्ता कुत्ते। एक तरफ सिर्फ एक वस्तु है, दूसरी तरफ एक से अधिक वस्तुएं हैं। और उसके बाद इन सभी में आ की मात्रा है, आ की मात्रा को हमने एक ही मात्रा में बदल करके बहुवचन बना दिया। जूता आ की मात्रा जूते हो जाएगा और केला आ की मात्रा केले हो जाएगा। उसके बाद टोपी बड़ी की मात्रा है तो टोपियाँ हो जाएगा। अब बच्चों हमेशा याद रखना, जब भी हम यहाँ लगाते हैं तो बड़ी की मात्रा को छोटी की मात्रा बनाते हैं। अक्सर हम ये गलती करते हैं कि हम यहाँ तो लगा देते हैं लेकिन छोटी की मात्रा नहीं बनाते, तो वो गलत हो जाएगा। इसीलिए जब भी हम किसी शब्द पे यहाँ लगाएंगे तो उसके पहले वाली मात्रा छोटी की मात्रा हो जाएगी। तो लड़का लड़की लड़कियाँ हो जाएगा, तितली तितलियाँ हो जाएगा, बकरी बकरियाँ हो जाएगा। उसके बाद तो बच्चों यह कुछ उदाहरण थे जिसको हमने पढ़ा और समझा। इन सभी उदाहरणों को आप समझ करके, आप इसे रटने की ज़रूरत नहीं, आप सिर्फ समझ लो कि किस तरह से हम इसको बहुवचन रूप बनाएंगे। दो चीज़ें मैंने बताई, आ की मात्रा वाले शब्दों को एक ही मात्रा लगा करके बहुवचन बनाएंगे और बड़ी की मात्रा वाले शब्दों को या लगा करके बहुवचन बनाएंगे। और बच्चों उसके बाद फिर आपको कभी भी कोई परेशानी नहीं होगी। तो बच्चों पाठ हमको समझ में आ गया, मुझे उम्मीद है आप सभी को समझ में आ गया होगा। तो चलिए हम इस पाठ का अभ्यास करते हैं। तो बच्चों अभ्यास में आप देख सकते हो, अगले प्रश्न में अभ्यास कार्य है। तो बच्चों यहाँ पे अभ्यास कार्य है। अब अभ्यास कार्य में आप देख सकते हो हमारे पास पहला जो प्रश्न है वो मिलान करो। मिलान करना मतलब हमारे पास दो पंक्तियाँ दी गई है, दोनों पंक्तियों के शब्द को आपस में मिलाना। यहाँ पे हम किस तरह से मिलाएंगे, एक वचन वाले शब्द को उसके बहुवचन वाले शब्द से मिलाएंगे। तो चित्र भी बना है और नाम भी लिखा है। तो हम यहाँ चित्र नहीं बनाएंगे, हम सिर्फ नाम लिखेंगे। तो हमारा पहला अभ्यास है बच्चों, अभ्यास अ आधा भ या स, अभ्यास, ये बन गया अभ्यास। उसके बाद हमारे पास है पहला प्रश्न, म पे छोटी की मात्रा मी, ल पर आ की मात्रा ला, न, मिलान। उसके बाद है क, र पर ओ की मात्रा रो, करो, मिलान करो। अब यहाँ पे हमें इनका मिलान करना है, यानी इनको हमें मिलाना है। तो चलिए बच्चों, पहली पंक्ति में आप देख सकते हैं एक पत्ता है, एक गमला है, एक थाली है, एक जूता है। मतलब ये एक वचन वाले शब्द हैं। एक वचन वाले शब्द मतलब एक वस्तु। उसके बाद इसके ठीक सामने दूसरे वाले पंक्ति में आप देख सकते हो तीन थाली, तीन जूता, तीन पत्ती, तीन गमला, यानी एक से अधिक है। ये बहुवचन रूप इनका है। तो हम इनको करेंगे पत्ता, पत्ता। चलिए हम लिखते हैं। पहला शब्द हमारा है प, आधा त और पूरा त, पत्ता। उसके बाद हमारे पास है ग, म, ल पर आ की मात्रा ला, गमला। फिर है थ, थ पर आ की मात्रा, ल पर बड़ी की मात्रा ली, थाली। फिर है ज पे बड़े की मात्रा जू, त पर आ की मात्रा ता, जूता। अब बच्चों ये है कुछ शब्द, ये सभी शब्द इन सभी शब्दों को हम पढ़ते हैं तो हमको ये समझ में आता है कि जो वस्तुएं हैं वो एक संख्या में, मतलब एक है। यानी कि एक पत्ता, एक गमला, एक थाली, एक जूता। तो ये सभी एक वचन वाले शब्द हैं। ये सभी का वचन एक है, मतलब ये एक वचन वाले शब्द हैं। उसके बाद इनके सामने बहुवचन रूप इनका लिखा हुआ है। बहुवचन रूप में हमारे पास है थ पर आ की मात्रा था। आप देख सकते हैं हमने थाली को थालियाँ बनाया तो ल की मात्रा छोटी की मात्रा हो गई। थाली में बड़ी की मात्रा थी और थालियाँ में छोटी की मात्रा हो गई। उसके बाद हमारे पास है ज पर बड़े की मात्रा जू, त पर ए की मात्रा ते, जूते। उसके बाद हमारे पास है प, त पर आ, पत्ते। उसके बाद हमारे पास है ग, म और ल पर ए की मात्रा ले, गमले। अब बच्चों आप देख सकते हैं कि यहाँ पे हमारे पास दो तरह के शब्द हैं। तीन शब्द आ की मात्रा वाले हैं,
आ की मात्रा, आ की मात्रा। पत्ता आ की मात्रा वाला शब्द है, गमला आ की मात्रा वाला शब्द है, और जूता आ की मात्रा वाला शब्द है। तो जो आ की मात्रा वाले शब्द हैं उनके साथ एक ही मात्रा लगा करके हम उनका बहुवचन बनाएंगे, और जो बड़ी की मात्रा वाला शब्द है उसमें हम या लगाएंगे और ल की मात्रा को छोटी की मात्रा बनाएंगे, तो उसका बहुवचन हो जाएगा। तो चलिए, उत्तर दिया हुआ है, हम उसे ढूंढ करके उससे मिलान करते हैं। तो यहाँ पे थालियाँ, जूते, पत्ते, गमले, इन सभी को पढ़ करके समझ में आता है कि ये वस्तुएं एक से अधिक हैं, ये सभी चीज़ें एक से अधिक हैं, इसलिए हम इनको बहुवचन रूप लिखेंगे, कहेंगे। तो चलिए, एक वचन को हम बहुवचन से मिलाते हैं। पत्ता, पत्ता हो गया, पत्ते, गमला हो गया, गमले, थाली हो गया, थालियाँ, और जूता हो गया, जूते। इस तरह से बच्चों यह एक वचन वाले हमने एक वचन वाले शब्दों को बहुवचन, उनके बहुवचन रूप से मिला करके इस अभ्यास को पूरा कर लिया, और मुझे उम्मीद है कि आपको ये सभी समझ में आ गया होगा। तो बच्चों, आप इसे अपने बुक में करेंगे और करने के बाद इसको 2-3 बार जोर जोर से पढ़ेंगे तो आप कभी भी नहीं भूलेंगे। तो इसी के साथ बच्चों, हमने एक अभ्यास पूरा कर लिया। चलिए अगला अभ्यास करते हैं। अब अगले अभ्यास में हमारे पास बच्चों यहाँ पे चित्र दिए गए हैं, और उन चित्रों की संख्याएं, मतलब अलग अलग संख्या में ये चित्र दिए गए हैं। अब उनको संख्याओं को देख करके हमें जो आगे 2 बॉक्सेस दिए गए हैं उनके सामने एक बॉक्स है जिसके ऊपर 1 लिखा है, और दूसरा बॉक्स है जिस पे अनेक लिखा है। तो जो चीज़ 1 है तो हम 1 वाले में टिक करेंगे, और अगर कोई चीज़ 1 से अधिक है तो हम अनेक वाले में टिक करेंगे। तो चलिए हम इसे करते हैं। तो बच्चों, यहाँ पे आप देख सकते हो कि हमारा जो पहला था प्रश्न हमने कर लिया है, दूसरा प्रश्न भी आप बुक में करेंगे, दूसरे प्रश्न को भी आप बुक में करेंगे। यहाँ पे प्रश्न है, चित्र देखकर, द पर एक की मात्रा, देख कर, चित्र देखकर, सही, स, ह पर बड़ी की मात्रा, ही, सही, गलत, का, क पर आ की मात्रा, का, सही गलत का निशान, नहीं चिन्ह लिखा है ना, तो चिन्ह लिखेंगे, चिन्ह, सही गलत का चिन्ह लगाओ। ह के नीचे हलंत लगा है, इसका मतलब ह आधा है, ह को हम न के साथ मिला करके पढ़ेंगे। आप देख सकते हैं बच्चों, जो यहाँ पे चिन्ह हमने अभी लिखा, यहाँ पे हमने चिन्ह शब्द लिखा, चिन्ह यानी निशान लगाना। चिन्ह शब्द जो लिखा उसमें ह आधा है, इसलिए उसके नीचे हमने हलंत लगाया है, ह को न के साथ मिला करके हम पढ़ेंगे चिन्ह। तो बच्चों, यहाँ पे हमें एक और अनेक लिखा है। पहले तो हमें चित्र बना हुआ है, आप देख सकते हो यहाँ पे एक कलम है। ये क्या है? ये है कलम। ये है कलम यानी पेंसिल। कलम नहीं है, मतलब पेंसिल है। ये एक पेंसिल है, ठीक है, ये पेंसिल है। और इसके आगे एक लिखा है यहाँ पे, अनेक, एक अनेक। तो ये कलम नहीं है बच्चों, सॉरी, ये पेंसिल है। तो यहाँ पे एक पेंसिल है। उसके बाद तो आप देख सकते हो इसके सामने 2 बॉक्स बने हैं। एक बॉक्स एक के नीचे है, दूसरा बॉक्स अनेक के नीचे है। और यह वाला अभ्यास किया हुआ है ताकि आपको समझ में आए आपको करना क्या है। तो आप यह वस्तु पेंसिल है और कितनी संख्या में है? एक संख्या में। पेंसिल सिर्फ एक है, तो आपको एक अगर है वस्तु तो एक के नीचे टिक करेंगे, और एक से अधिक है तो अनेक के नीचे। अगर एक वस्तु है तो एक के वाले बॉक्स में टिक करेंगे, और एक से अधिक है तो अनेक वाले में टिक करेंगे, एक वाले को क्रॉस करेंगे। तो एक चीज़ है, पेंसिल एक है तो हम एक में सही का निशान चिन्ह लगाएंगे, और अनेक यहाँ नहीं है इसलिए गलत का चिन्ह लगाएंगे। तो बाकी चित्रों को भी देख करके हमें यही करना है। तो चलिए पहले हम चित्र बना लेते हैं। हमारा दूसरा चित्र है, ये है आपका पत्ता। ये है पत्ता। और पत्ते कितने हैं? पत्ते हमारे पास
उसके बाद एक और पत्ता है, ये पत्ते हो गए। उसके बाद हमारे पास है तो बच्चों ये है केला। और उसके बाद हमारे पास है, आप देख सकते हैं, उसके बाद ये समझ लीजिए कि ये आपकी किताबें हैं, ये किताबें हैं, ठीक है। तो किताबें भी आपकी एक से अधिक हैं, आप देख सकते हैं जो किताबें हैं यह भी एक से अधिक है। तो आप यहाँ देख सकते हैं, यहाँ पे 3 किताबें हैं। तो ये किताबें हैं, ठीक है। इसके बाद ये किताबें हैं, ये किताबें हैं। तो बच्चों अब हमें इन चित्रों को गिनना है, इनकी संख्या के हिसाब से हमें इनको एक या अनेक बनाना है। और सबके सामने बॉक्स है, इस तरह का डिब्बा बना हुआ है जिसमें हमें सही और गलत का चिन्ह बनाना है। इन सभी में हमें सही और गलत का चिन्ह बनाना है। तो ये आपके पास कुछ डिब्बे बने हैं जिसके में हमें सही और गलत का चिन्ह बनाना है। तो चलिए हम दूसरे चित्र को देखते हैं। तो बच्चों दूसरा चित्र है पत्ते का। दूसरा चित्र किसका है? पत्ते का। कितने पत्ते हैं? 1 2 3, यानी एक से अधिक हैं। तो हम एक में तो सही नहीं लगाएंगे, ये अनेक होगा। एक से अधिक होने का मतलब अनेक। तो यहाँ पे हम अनेक में सही का निशान लगाएंगे और जो एक है उसमें क्रॉस का निशान लगाएंगे। इसको गलत करेंगे और इसको सही करेंगे। उसके बाद केला। केला बच्चों सिर्फ एक है, केला सिर्फ एक है, इसलिए केले के आगे हम केलों को एक में हम लगाएंगे और अनेक में हम गलत का चिन्ह लगाएंगे। उसके बाद किताब 1 2 3, किताब हमारे पास 3 है, इसलिए हम 3 का मतलब हो गया अनेक, इसलिए हम एक के नीचे गलत का निशान बनाएंगे, चिन्ह बनाएंगे और अनेक में हम सही का चिन्ह बनाएंगे। तो बच्चों इस तरह से आपने यहाँ पे देखा, हमने पाठ में वचन पढ़ा। वचन में हमने 2 भेद पढ़े, जिसमें एक भेद एक वचन होता है, दूसरा बहुवचन होता है। एक में सिर्फ एक वस्तु होती है और बहुवचन में अनेक वस्तुएं होती हैं, यानी एक से अधिक होती हैं। तो यहाँ पर चित्र दिए गए हैं, चित्रों को देख करके जिसमें एक वस्तु है तो हमने एक के सामने सही लगाया, और जिसमें एक से अधिक हैं तो वहाँ पे हमने अनेक पर सही लगाया और एक पर गलत लगाया। उसके बाद यहाँ पे केला है, केला एक के नीचे हमने सही लगाया और अनेक के नीचे हमने गलत लगाया। और किताब एक से अधिक है, इसलिए अनेक में हमने सही लगाया और एक के नीचे गलत लगाया। इसलिए बच्चों हमने चित्रों को देख करके उनके एक और अनेक होने का पता किया और उस हिसाब से हमने यहाँ पे चिन्ह लगाए। तो मुझे उम्मीद है यह प्रश्न भी आपको समझ में आ गया होगा। तो हमने यह प्रश्न भी खत्म कर लिया है बच्चों। चलिए हम अगला प्रश्न करते हैं। बच्चों हमारा अगला प्रश्न है अगले पाठ में, अगले पृष्ठ पे। तो देख सकते हैं आप अगले प्रश्न में बच्चों हमारे पास कुछ एक प्रश्न है जिसमें एक वचन के नीचे रेखा खींचो, एक वचन के नीचे रेखा खींचो, बहुवचन पर घेरा बनाओ। तो हमें यहाँ पे कुछ वाक्य दिए गए हैं, वाक्यों को पढ़ेंगे और इसमें से एक वचन और 2 वचन वाले शब्दों को पहचानेंगे और एक वचन शब्द का वाला जो शब्द है उसके नीचे रेखा खींचेंगे यानी लाइन खींचेंगे, और जो एक से अधिक या अनेक वाले हैं उनके नीचे को हम गोला बनाएंगे। तो चलिए इसे हम करते हैं। हमारा तीसरा प्रश्न है प्रश्न 3, एक वचन के नीचे क पे एक ही मात्रा, न पर बड़ी की मात्रा, च पर एक ही मात्रा, नीचे
एक वचन के नीचे र पर एक की मात्रा रे, ख पर आ की मात्रा खा, रेखा खींचो, ख पर बड़ी की मात्रा, च पर ओ की मात्रा, चो, खींचो। उसके बाद बहुवचन व पर छोटे की मात्रा हो, वचन, बहुवचन, बहुवचन पर घेरा, घेरा यानी सर्कल करना, गोला बनाओ, घेरा बनाओ, बनाओ, बनाओ। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे एक वचन के नीचे रेखा खींचो, बहुवचन पर घेरा बनाओ। हमें एक वचन पर रेखा खींचना, के नीचे रेखा खींचना है और बहुवचन शब्द के पे घेरा बनाना है। तो पहले हमें इन्हें पहचानना है वाक्यों के जरिए और उसके बाद जो दिशा निर्देश दिए गए हैं यहाँ पे उनके हिसाब से हमको करना है। तो पहले हम चारों वाक्यों को लिखते हैं बच्चों। हमारा पहला वाक्य है थाली, थ पर आ की मात्रा और ल पर बड़ी की मात्रा, थाली में, म पर ए की मात्रा में, च पर आ की मात्रा चार, चार रोटियां, र ओ, ट पर छोटी की मात्रा, य पर आ की मात्रा, चंद्र बिंदु, रोटियां हैं, थाली में चार रोटियां हैं। उसके बाद दूसरा वाक्य है, दूसरे वाक्य में हमारे पास है बंदर, व पर बिंदी, द और र, बंदर, न पर ए की मात्रा ने, बंदर ने, ट पर ओ की मात्रा तो, पियाँ, टोपियाँ, बंदर ने टोपियाँ, प ह, न पर बड़ी की मात्रा नी, पहनी, बंदर ने टोपियाँ पहनी। उसके बाद तीसरा है ट पर ओ की मात्रा तो, ट पर आ की मात्रा ता, तोता, म पर छोटी की मात्रा मिर्च, खाता, ख पर आ की मात्रा, त पर आ की मात्रा खाता है, तोता मिर्च खाता है। उसके बाद है चार, चार में है फूल, फूल, पर तितलियां, त पर छोटी की मात्रा, त, ल पर छोटी की मात्रा, ली, य पर आ की मात्रा, चंद्र बिंदु, तितलियां हैं, तितलियां हैं। तो बच्चों यह है चार वाक्य। अब चलिए एक एक करके हम वाक्यों को पढ़ते हैं। इनमें दिए गए एक वचन और बहुवचन शब्दों को ढूंढते हैं और जैसा कि प्रश्न में कहा गया है वैसा करते हैं। तो बच्चों हमारा पहला वाक्य, जो हमारा पहला वाक्य है वह है थाली में चार रोटियां हैं। थाली में कितनी रोटियां हैं? चार रोटियां हैं। अब बच्चों हमें किन किन शब्दों से उनके वचन पता चलते हैं? सबसे पहले तो हमको वचन किससे पता चलता है? संज्ञा शब्दों से पता चलता है। तो बच्चों पहले हम संज्ञा शब्दों को ढूंढेंगे। इस वाक्य में पहले हम संज्ञा शब्दों, क्योंकि वचन भी उन्हीं शब्दों से पता चलता है, संज्ञा शब्दों से ही पता चलता है। तो हम सभी संज्ञा शब्द जानते हैं, तो इस प्रश्न में पहले हम संज्ञा शब्दों को ढूंढते हैं, जैसे कि थाली और रोटियां। चार शब्द से हमें चार रोटियां पता चलता है ना? चार शब्द से हमें चार रोटियां पता चलता है, लेकिन बहुवचन है यह रोटियों से पता चलता है। तो चार से हमें कोई मतलब नहीं है। संज्ञा शब्द रोटियां है, यहाँ लगा है यानी कि वह बहुवचन है। हमें एक वचन और बहुवचन देखना है। तो यहाँ पे थाली पहला नाम है, संज्ञा है, रोटियां दूसरा संज्ञा है। अब थाली को पढ़ने से हमें पता चलता है कि सिर्फ एक थाली है। थाली मतलब एक थाली। अब एक थाली यानी एक वचन, थाली है यानी एक थाली है, तो यह एक वचन है। अब एक वचन के नीचे हमें रेखा खींचना है, तो यहाँ पे एक वचन थाली के नीचे हम रेखा खींचेंगे। एक वचन थाली के नीचे हम रेखा खींचेंगे। उसी के साथ बच्चों हम रोटियां अधिक हैं, यहाँ लगा है यानी कि यह अधिक है, और लिखा भी है चार रोटियां। ठीक है, तो रोटियां बहुवचन शब्द है, क्योंकि ये एक से अनेक है, तो इसको हम अंडरलाइन करेंगे, इसके नीचे रेखा खींचेंगे। तो थाली में चार रोटियां हैं, सॉरी हम इसमें अंडरलाइन नहीं करेंगे, ये बहुवचन है ना, तो बहुवचन पे हम गोला बनाएंगे। ठीक है, तो एक वचन पे हमने अंडरलाइन किया और बहुवचन में हम गोला बनाएंगे। तो रोटियां बहुवचन है, इसलिए हम इस पर गोला बनाएंगे। एक वचन थाली था, एक थाली थी, इसलिए हमने यहाँ पे थाली लिखा है, तो हमने इसके नीचे लाइन खींची है। और रोटियां बहुवचन है, बहुवचन के नीचे
को हमें गोला बना करके दिखाना है तो हम यहाँ गोला बनाएंगे। उसके बाद बच्चों, बंदर ने टोपियाँ पहनी, ये दूसरा वाक्य है। बंदर ने टोपियाँ पहनी। आपने बंदर की कहानी सुनी है? एक वो व्यापारी था जो बहुत सारी टोपियाँ लेकर के जा रहा था और जाकर के पेड़ के नीचे बैठता है। अपनी जब वो थक जाता है तो थोड़ा विश्राम करना चाहता है, क्योंकि वो बहुत दूर से चलकर आ रहा था, तो वह कुछ विश्राम करना चाहता है। विश्राम करने के लिए अपनी उसका जो झोला था उसमें बहुत सारी टोपियाँ थी, वो टोपियों से भरे झोले को एक तरफ रख देता है और उसके बाद वह पेड़ के नीचे जाकर के आराम कर रहा होता है। इतने में जो पेड़ पे बंदर थे वो नीचे उतर करके आए और सारी टोपियाँ ले गए और ले जाकर के टोपियाँ उन्होंने पहन ली। जब व्यापारी उठा तो देखा झोले में एक भी टोपी नहीं थी। वो सारी टोपियाँ कहाँ थी? बंदरों के सिर पर थी। तो यह कहानी से यह लाइन दी गई है, पंक्ति ली गई है, बंदर ने टोपियाँ पहनी। अब इसमें संज्ञा शब्द कौन कौन से हैं? एक तो बंदर है संज्ञा, क्योंकि वो बंदर नाम है, एक पशु का नाम है, टोपियाँ एक वस्तु का नाम है। अब बंदर कहने से हमें एक बंदर होने का पता चलता है, तो हम यहाँ एक बंदर की बात कर रहे हैं जिसने टोपी पहनी थी। तो हम इस बंदर को पढ़ करके हमें समझ में आ रहा है कि एक बंदर है, तो हम एक का मतलब इसके नीचे लाइन खींचेंगे या रेखा खींचेंगे। और जो दूसरा शब्द है वो है टोपियाँ। टोपियाँ मतलब बंदर ने टोपियाँ पहनी। टोपियाँ मतलब एक से अधिक, इसलिए हम इसको पर गोला बनाएंगे। बंदर ने टोपियाँ पहनी। बंदर एक है, टोपियाँ बहुत हैं, इसलिए हम टोपियाँ पर गोला बनाएंगे। उसके बाद तीसरा वाक्य है बच्चों, तोता मिर्च खाता है। हम सभी जानते हैं कि जो तोता होता है उसका मिर्च पसंदीदा खाना होता है, तो तोता मिर्च बहुत मन से खाता है। लेकिन हम उससे कोई मतलब नहीं है, हमको तो यहाँ पे वचन ढूंढना है। अब बच्चों यहाँ पे तोता का मतलब एक तोता, हम एक तोते की बात कर रहे हैं। हम सारे तोतों को एक तोता समझकर कह रहे हैं। तो यहाँ पे जो तोता है मिर्च खाता है, तो तोता एक शब्द है, मतलब एक वचन है, क्योंकि तोता लिखा है। और मिर्च भी एक वचन है, यहाँ पे मिर्च भी एक वचन है। आप जैसा कि देख सकते हो यहाँ पे तोता भी एक वचन है और मिर्च भी एक वचन है। तो मिर्च के ऊपर भी हम सिर्फ रेखा खींचेंगे। यहाँ इस वाक्य में कोई भी बहुवचन नहीं है, मतलब अनेक शब्द वाला कोई भी शब्द नहीं है। उसके बाद फूल पर तितलियाँ हैं। फूल, यहाँ पे फूल कहने का मतलब है, सभी जानते हो फूल पर तितलियाँ मंडराती हैं, क्योंकि फूल का रस तितलियाँ पीती हैं। तो यहाँ पे इस वाक्य में हमें एक और अनेक ढूंढना है। तो फूल एक है क्योंकि सिर्फ फूल लिखा हुआ है। फूल पढ़ के हमें इसके एक होने का पता चलता है, इसलिए हम यहाँ पे अंडरलाइन करेंगे या रेखा खींचेंगे। और तितलियाँ का मतलब है बहुत सारी तितलियाँ। तितलियाँ का मतलब है बहुत सारी तितलियाँ, यानी अनेक तितलियाँ। तो हम यहाँ पे इसको इस तरह से गोला बनाएंगे। हम इस तरह से यहाँ पे इसको गोला बनाएंगे। तो बच्चों इस तरह से आपने देखा कि यहाँ पे जितने भी वाक्य दिए गए हैं इसमें हमने एक वचन और बहुवचन वाले शब्दों को पहचाना और ऊपर दिए गए निर्देश के अनुसार एक वचन के नीचे रेखा खींचा और बहुवचन के को गोला बना करके हमने यहाँ पे दिखाया है। अब यह अभ्यास करने के बाद आपको वचन और भी अच्छे से समझ में आ गया होगा। चलिए एक बार फिर से दोहराते हैं, फिर उसके बाद हम आगे का अभ्यास करेंगे। तो बच्चों आप देख सकते हो प्रश्न है, एक वचन के नीचे रेखा खींचो, बहुवचन पर घेरा बनाओ। एक वचन, थाली में 4 रोटियां हैं। थाली में कितनी रोटियां हैं? 4 रोटियां हैं। तो थाली एक है यानी एक वचन, इसलिए हमने इसके नीचे रेखा खींचा है। रोटियां मतलब एक से अनेक है, 4 है, अनेक रोटियां हैं, तो रोटियां बहुवचन है या अनेक है, इसलिए हमने रोटियां को गोल सर्कल गोला बनाया है। बंदर एक है, आप सभी देख सकते हो यहाँ पे जो बंदर है वो एक है। तो इस बंदर के नीचे हमने लाइन खींची है। और टोपियाँ का मतलब यहाँ पे बहुत सारी टोपियाँ हैं, तो टोपियों को हमने सर्कल बनाया। तो बंदर एक वचन है, टोपियाँ बहुवचन है। उसके बाद तोता बच्चों, तोता एक है और तोता क्या खाता है? मिर्च खाता है, तो मिर्च भी एक है। यहाँ दोनों संज्ञा शब्द एक हैं। तो बच्चों हमें पहले तो वाक्य में संज्ञा शब्दों को ढूंढना है, संज्ञा शब्द से ही हमें संख्या पता चलती है। तो यहाँ संज्ञा शब्दों को ढूंढा हमने और पता किया कौन सा एक वचन है और कौन सा बहुवचन है। तो यहाँ पे तोता मिर्च दोनों एक एक वचन है, इसलिए दोनों के नीचे हमने रेखा खींचा। इस वाक्य में कोई भी बहुवचन नहीं है। उसके बाद फूल पर तितलियाँ, फूल पढ़ने से हमें उसके एक होने का पता चलता है,
इसलिए हमने फूल के नीचे रेखा खींचा, और तितलियाँ बहुवचन होने का पता चलता है, इसलिए हमने उस पर गोला बनाया। तो बच्चों इस तरह से हमने यह अभ्यास भी कर लिया, और मुझे उम्मीद है कि आपको वचन समझ में आ गया होगा। तो बच्चों इसी के साथ हम आज का वीडियो यही समाप्त करते हैं। कल के वीडियो में आगे का अभ्यास करेंगे। तब तक आप जो भी आज आपने पढ़ा उसे पढ़ लीजिएगा, दोहरा लीजिएगा। कल आपसे एक बार फिर मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।